हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स वाटिका जवाहर सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला आज देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक त्रिभुज बनाएं, इसका नाम समकोण त्रिभुज है। समकोण का अर्थ होता है एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसे H से डिनोट करते हैं। थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं। और जो बच गया कोण उसे हम आधार कहते हैं, यानी इसे B से डिनोट करते हैं। देखिए, एक और लेते हैं। इसे समझने के लिए एक और त्रिभुज बनाएं। इसमें 20 समकोण त्रिभुज है। तो हम बताए जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। थीटा कोण अगर हम ऊपर बनाए तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, यानी इसे P से डिनोट किए। जो बच गया उसे हम आधार यानी B से डिनोट किए। देखिए, और इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। A, B और C से नाम रख दी। ठीक है। समकोण त्रिभुज। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और हमें B मालूम हुआ, समकोण का अर्थ हुआ 90 डिग्री। तो A और C मिलाकर के, दोनों कोण मिलाकर के होना चाहिए 90 डिग्री। अगर हमें ये 30 डिग्री दे दिया जाए कोण C, तो हम मालूम कर लेंगे कोण A बराबर कितना होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। और कोण B और कोण C दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और 30 होगा 120। तो त्रिभुज के तीनों का योगफल होता है 180। 180 में से जब हम 120 को घटाएंगे तो हमें 60 डिग्री यानी कोण A बराबर 60 डिग्री मालूम होगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और थीटा के जगह पर कितना है दिया हुआ? तो 30 डिग्री, यानी थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और जो बच गया उसे क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं। तो देखिए, हम समझते हैं, यानी फार्मूला नंबर 1। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा होता है जो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ, जो कर्ण जो है उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी देखिए, कर्ण का स्क्वायर किए बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा। देखिए, स्क्वायर हम हटा दिए तो इसे रूट, इधर रूट चढ़ गया, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P को हम लंब कहते हैं और B को आधार कहते हैं और H को कर्ण कहते हैं। इसी तरह से दूसरा फार्मूला, P अगर प्लस में है, अगर बराबर के इस पर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में। यानी B बराबर फार्मूला होगा, इस पर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ेगा।
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला, अगर हम p पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो p बराबर होगा एच स्क्वायर, और ये जो b है प्लस में से बराबर के इस पर आएगा तो यानी माइनस में, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये तीन फार्मूला जो है से हम मालूम कर लिए। तो आगे देखते हैं। देखिए अगर हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जाए जो P बराबर 4 सेंटीमीटर और B बराबर 3 सेंटीमीटर, तो H बराबर क्या होगा। हम फिगर से भी समझते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसे A नाम दिए, इसे B और इसे C। तो हम बताए हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। और थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं। और जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। तो हमें P बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और B बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है कर्ण, यानी कर्ण बराबर हम सूत्र लगाएंगे H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए P के जगह पर दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस B के जगह पर दिया हुआ है 3, तो यानी 3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 25, और 25 का वर्गमूल होता है यानी 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो हमें कर्ण बराबर मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर। अगर इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया जाए जो हमें कर्ण बराबर दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर और लंब बराबर दे दिया जाए 6 सेंटीमीटर, और हमसे आधार पूछे तो हम कैसे मालूम करेंगे। तो आधार बराबर फार्मूला लगाएंगे, यानी B बराबर फार्मूला होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो H के यहाँ पर होगा कितना, तो दिया हुआ है हमें H के यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर, P के यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर हुआ 100 माइनस 6 का स्क्वायर हुआ 36। 100 में से 36 हम जब घटाएंगे तो हमें 64 मालूम होगा, यानी 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6। तो 64 का वर्गमूल होगा यानी 8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया। देखिए हमें कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर और हमसे लंब पूछ रहा है। तो लंब बराबर फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी H के यहाँ पर होगा 10 का स्क्वायर माइनस B के यहाँ पर दिया है 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होगा 100 और 4 का स्क्वायर होगा 16। जब हम 100 में से 16 घटाएंगे तो देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यानी हम 84 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकाएं 2, 3 सते 21,
यानी हम लिख सकते हैं इसे 4 गुने 21 यानी 4 गुने 21। तो 4 का वर्गमूल होगा 2 और 21 का नहीं होगा, तो 2√21 सेंटीमीटर हमें जो है से लंब मालूम हो गया। देखिए हमें 6 जाया मालूम है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो देखिए हम इससे अच्छी तरह से समझेंगे किस तरह से। ये हुआ साइन, ये हुआ कॉस और ये है टैन। इसे हम 3 लड़का मान लिए, ठीक है। और ये जो है से 3 गो कलम है मान लीजिए। ये 3 अक्षर का है तो इसे 3 रुपया वाला कलम माने। ये जो है से 3 अक्षर वाला है तो इसे हम 3 रुपया वाला कलम माने। और ये जो है से 5 अक्षर वाला है तो इसे हम 5 रुपया वाला कलम माने, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हैं जो कोई भी आदमी को अगर कहा जाता है जो कोई सामान रखा हुआ है तो उसमें से कोई भी आदमी सोचता है कि हम अच्छा से अच्छा सामान उसमें से उठाएं, तो साइन को कहा गया है कि तुम ये 3 सामान में से कौन सामान लेगा। तो साइन बेचारा सोचा जो हम जो है से 5 रुपया वाला कलम ले लेते हैं। तो साइन ले लिया 5 रुपया वाला कलम। उसके बाद बारी आया कॉस का। तो कॉस सोचा जब तो 2 गो बचा हुआ है तो हमसे मिलता जुलता है, इसमें भी एस है और सी है, हम में भी एस और सी है। तो कॉस जो है से चुन लिया यानी सेक को। तब बारी आया टैन को। टैन को तो एक ही बचा है तो वो भी सोचा कि चलिए हम में भी टी है और इसमें भी टी है, तो टैन कॉट को चुन लिया। चलिए देखते हैं। अब बात जो है जब चुन लिया उसके बाद बारी आया किसका। देखिए एक हम ट्रिक देते हैं जिससे कुछ फार्मूला मालूम करेंगे, यानी लाल बटे क का यानी पी बी पी बटे के के बी, इसको हम एच लिख सकते हैं। चलिए देखिए, ल से हुआ लंब और क से हुआ कर्ण, आकार से हुआ आधार और क से हुआ कर्ण। ल से हुआ लंब, आकार से हुआ आधार, यानी पी से लंब, बी से आधार और पी से लंब, एच से कर्ण, फिर एच से कर्ण और बी से आधार। तो देखिए साइन थीटा होगा यानी लंब बटे कर्ण, कॉस होगा आधार बटे कर्ण और टैन होगा लंब बटे आधार। तो हम बताए ये दोनों का जोड़ी है, यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टैन। तो देखिए हम फार्मूला मालूम करेंगे, यानी साइन थीटा बराबर फार्मूला होगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला होगा यानी लंब बटे कर्ण, लंब को पी से और कर्ण को एच से, यानी पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर होगा बी बटे एच, बी बटे एच। टैन थीटा बराबर होगा पी बाई बी, पी बाई बी। इसी तरह साइन का उल्टा होता है कौन, तो कोसेक थीटा। तो इसको उलट करके लिख देते हैं यानी एच बाई पी। कॉस का उल्टा कौन होता है, तो सेक थीटा। तो इसे हम उलट के लिख देते हैं, देखिए एच बाई बी। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसे उलट के लिखेंगे बी बाई पी। तो चलिए देखिए
हम बताए जो साइन का जोड़ीदार कौन है, यानी कोसेक, यानी साइन किसको पसंद किया था, तो यानी 5 वाला को, और कॉस 3 वाला को, और टेन भी 3 वाला। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब जो है से दोनों में कौन काम किया है से बताते। साइन जो है सो फिर बदल कर लिया, यानी साइन था पहले कॉसेक के साथ, अब चल आया कॉस के साथ। तो ये सोचा कि जब ये हमसे हट गया तो हम चल आए यानी कॉस के साथे। तो कॉस भी चल आया किसके साथे, यानी सेक के साथे, और ये बेचारा तो अकेले ही है। तो देखिए अब हो गया साइन का जोड़ीदार यानी कॉस, तो कोसेक, कोसेक का जोड़ीदार हो गया सेक, और टेन का जोड़ीदार वही है यानी कौन, तो कॉट। तो देखिए फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये थीटा जो है से यही आ गया, यानी घट के बचता है। फार्मूला जब हिसाब हम बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इससे पहले आप देख चुके हैं, देखिए यानी साइन का जोड़दार था पहले कोसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। इससे और कुछ हम फार्मूला बनाते हैं, देखिए कैसे। यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 हुआ, यानी दोनों को मिलने से एक का निर्माण हुआ। अगर हम साइन थीटा को इधर रहने दे और कॉस थीटा गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा, तो यानी भाग में होगा। फार्मूला हुआ साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा को इधर रहने दो और साइन थीटा जो है से गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में होगा, यानी कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हुआ 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से यानी कॉस थीटा का जोड़ीदार है सेक थीटा, तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 हुआ। अगर हम कॉस थीटा को इधर रहने दे तो सेक थीटा है गुना में से, बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा को इधर रहने दें तो कॉस थीटा है गुना में, तो वो चले जाएगा यानी बराबर के उस पार, तो भाग में होगा, यानी सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा का जोड़ीदार है कॉट थीटा, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा को अगर हम इधर रहने दे तो गुना में है कॉट थीटा, सो बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाए, यानी टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। तो देखिए पहले बार जोड़ीदार था यानी साइन का जोड़ीदार कोसेक, कॉस का सेक और टेन का
कॉट। तो फिर जब जोड़ीदार चेंज हुआ था तो यानी साइन था कॉस के साथ है और कोसेक सेक और टैन के साथ कॉट। तो फिर चेंज हो गया, देखिए साइन जो है से कॉस के साथ ही है, लेकिन कोसेक साथ में चला आया कॉट के और टैन जो है से सेक के साथ चला आया। यानी आप लोग के गाना सुने होंगे, जो मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को, रब न करे तुम जिसको चाहे वो भी चाहे किसी और को। इसी तरह हुआ। इसका कहने का अर्थ हुआ, देखिए जो साइन जो था से कोसेक के साथ ही था तो रहा कुछ दिन तक, लेकिन ये इसके साथ धोखेबाज वाला काम किया, यानी साइन जो है से चल आया कॉस के साथ। तो बेचारा सोचा जे हम भी इसके साथ, यानी कॉस जो है से भी नहीं छोड़ा, कोसेक भी नहीं छोड़ा, ये चला आया सेक के साथ। फिर ये कहा ये तुम हमारे साथ हेर फेर किया है, भगवान ऐसा काम करेंगे कि तुम भी उसके साथ नहीं रह सकते। तो देखो साइन जो कॉस के साथ आया था तब जाकर के कोसेक सेक के साथ आया, सो ये भी चेंज कर लिए। देखो साइन तो कॉस के साथ है, लेकिन कोसेक जो है से था सेक के साथ है, लेकिन ये चला आया कॉट के साथ है और टैन जो भी चला आया सेक के साथ है, फिर बदल कर लिया। इसलिए हम ये गाना बताए जैसे कि आपको याद हो जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं फार्मूला। यानी इसका सब को हम टोपी पहनाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है, अगर ये प्लस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, क्या होगा 1 माइनस ये प्लस में से बराबर के इस पर आया तो यानी माइनस में हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह देखिए कोसेक का जोड़दार है कौन, तो कॉट। साइन कॉस वाला में प्लस होता है और कोसेक कॉट वाला में माइनस और टैन सेक वाला में भी माइनस होता है। फार्मूला ये बीच का जो साइन है सो। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में से बराबर की इस पर जाएगा तो प्लस में होगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तीसरा ये माइनस में है, अगर बराबर के उस पर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा तो ये प्लस में हो जाएगा, और एक जो है प्लस में सो बराबर के इस पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टैन थीटा जो है सो सेक थीटा के साथ है। टैन थीटा है किसके साथ, सेक थीटा, तो इसमें माइनस होगा, यानी टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए टैन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ये माइनस में दिया हुआ है से बराबर के उस पर जाएगा तो यानी प्लस में होगा, यानी टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस में दिया हुआ है, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में होगा, एक जो प्लस में दिया हुआ है से बराबर के इस पर आएगा तो यानी माइनस में होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे याद करें आसानी तरह से, सो हम बताते हैं। देखिए एक ट्रिक है, यानी 0/4 रूट में हुआ, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। हम कैसे याद करेंगे, यानी 0 डिग्री का मान
इससे याद करेंगे 30 डिग्री का, इससे 45 डिग्री का, इससे 60 डिग्री का और इससे 90 डिग्री का। कैसे देखिए, जीरो में अगर हम 4 से भाग देते, यानी हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कोई आदमी के कहाँ से देंगे, यानी 4 आदमी के कहाँ से देंगे, तो नहीं देंगे, तो जीरो होगा। तो जीरो का वर्गमूल होता है जीरो। देखिए 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये 2/4 है तो 2 दूना 4 काट देते, 1/2 हुआ। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो रूट में, 3 का वर्गमूल नहीं हुआ तो रूट में, 4 का वर्गमूल हुआ 2 और 4 से 4 कट गया, यानी 1 का वर्गमूल हुआ 1। इसी से हम देखिए याद करते किस तरह से, यानी साइन 0 डिग्री के मान हुआ 0, साइन 30 डिग्री के मान हुआ 1/2, साइन 45 डिग्री के मान हुआ 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान हुआ √3/2, साइन 90 डिग्री के मान हुआ 1। इसे हम लिख दिए। अब इसे हम यानी उलट के लिखेंगे। उलटने का अर्थ समझिए आप, उलटने का अर्थ समझिए। देखिए जैसे इस तरह से है लिखा हुआ, इसको उल्टेंगे तो ये वाला मुंह जैसे इधर चलाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। देखिए तो इसी को हम समझाते हैं। यानी हम इधर से लिखे, अंत में है 1 यानी 90 डिग्री का मान, वो हो जाएगा 0 डिग्री के मान कॉस में, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0 लिख दिए। एक और बात आप समझिए, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला टेन थीटा, और एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसका अर्थ कहने का हुआ, जो साइन में हम कॉस से भाग देंगे ना तो हमें टेन थीटा मालूम होगा, और कॉस में हम साइन से भाग देंगे तो हमें कॉट थीटा मालूम होगा। तो देखिए, यानी 0 में जब हम 1 से भाग देंगे, यानी 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 होगा। यानी कोई भी 0 में अगर हम कोई भी अंक से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 में हम 0 से भाग देंगे, इसका कहने का अर्थ समझिए, यानी हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कोई आदमी के नहीं देंगे, यानी 0 देंगे। और हमारे पास पैसा है लेकिन कोई लेने वाला नहीं है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित इन्फिनिटिव। तो देखिए 0 में 1 से भाग देंगे यानी 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे यानी 1/2 हुआ, भाग देंगे √3/2, बटे के नीचे बटे, इसको हम क्या करते हैं, यानी भिन्न के भाग में आप लोग सीखे होंगे जो उलट के गुना करते। इसका अर्थ हुआ 1/2 भागे √3/2, यानी 1/2 गुना के चेन उलट के लिखते हैं, यानी 2 से 2 कट गया तो 1/√3 हुआ, 1/√3। इसी तरह से ये √2 से √2 कट जाएगा तो यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, फिर ये 2 से 2 कट गया तो √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 ही, 1 में 0 से भाग देंगे। इसका अर्थ हम बताए हैं जो अपरिभाषित या इन्फिनिटिव इसको कहते हैं। फिर देखिए इसे हम उलट के लिखेंगे। उलट के बारे में हम आपको बताए हैं। देखिए इस तरह से लिखा हुआ, इसको उल्टेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक ना। यानी इधर दिया हुआ है इन्फिनिटिव tan 90 डिग्री के मान इन्फिनिटिव, तो cot 0 डिग्री के मान इन्फिनिटिव, √3, 1, 1/√2, √3 और 0, 1/√3। देखिए अब जो है अब हम पलटेंगे। किस तरह से पलटने का अर्थ समझिए आप, जैसे में ऊपर की ओर दिया हुआ इसको पलटेंगे तो ये नीचे की ओर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यानी कोई भी अंक के नीचे में अगर कुछ नहीं दिया जाए तो 1 होता है, यानी 0 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। कितना होगा, 1। तो 0 के बटा में 1 है, इसका अर्थ उल्टेंगे तो 1/0 होगा, यानी 1/0 का अर्थ होता है इन्फिनिटिव। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का मान हम लिखते हैं। देखिए कोसेक का मान हम लिखते हैं, यानी
0/1 को उल्टेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित। देखिए 1/2 1/2 को जब हम उल्टेंगे तो 2 बटे कितना होगा, 1 होगा, यानी 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, यानी 2 होगा। अगला बात देखिए 45 डिग्री का मान में 1/√2 दिया हुआ है, इसको उल्टेंगे तो √2/1 होगा, यानी √2 में जब हम 1 से भाग देंगे तो यानी √2 ही होगा। देखिए अगला बात √3/2 दिया हुआ है, √3/2 उसको अगर उलटते हैं तो 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, 2/√3। देखिए इधर 1 दिया हुआ है, इसको अगर उलटते हैं फिर भी ये भी 1 होगा, यानी 1/1 फिर 1 ही होगा, 1 में 1 से भाग देंगे या उल्टेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए इसे हम जो है इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, इसको उलट के लिखना है। तो देखिए एक जो है कोसेक 90 डिग्री के मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री के मान 1 होगा, 2/√3 √2 2 और ये अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू। जय हिंद।